नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। कभी कैबिन प्रेशर में कभी कैबिन में धुआं, कभी इंजन में खराबी तो कभी फ्यूल इंडिकेटर गड़बड़। ज्यादातर मौकों पर विमान की वापसी और कई मौकों पर इमरजेंसी लैंडिंग। यह है पिछले 2-3 हफ्तों में स्पाइस जेट की कहानी। बात यहां तक बिगड़ गई है कि अब डीजीसीए यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन को एयरलाइंस को शो कॉज नोटिस जारी करना पड़ा है। लेकिन स्पाइस जेट में एक के बाद एक इस तरह की घटना आखिर किस और इशारा करती है? क्या कंपनी के विमान पुराने हो चुके हैं? क्या विमानों का मेंटेनेंस ठीक तरह से नहीं किया जा रहा है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ लापरवाही है? कारण जो भी हो, लेकिन ये सुरक्षा में भारी चूक जरूर है, क्योंकि ये यात्रियों की जिंदगी का सवाल है और उनकी जिंदगी के साथ एक तरह का खिलवाड़ भी है। आज कंज्यूमर अड्डा में हम इसी पर करने जा रहे हैं बड़ी चर्चा, और इस चर्चा में हमारे साथ जो लोग शामिल हो रहे हैं उनका मैं आपसे तारुफ करा देता हूं। एविएशन एडवाइजरी फर्म ATTV के मैनेजिंग पार्टनर सत्येंद्र पांडे साहब कार्यक्रम में है। एविएशन एक्सपर्ट पूर्व IAS और PwC के पार्टनर धीरज माथुर जी हैं। मार्टिन कंसल्टेंसी के फाउंडर और CEO मार्क मार्टिन साहब हैं, और सौरभ छाबड़ा जो कि 2 जुलाई को स्पाइस जेट की उड़ान से दिल्ली से जबलपुर जा रहे थे, मगर कैबिन में फ्यूम्स बढ़ने के कारण, धुआं उठने के चलते विमान को वापस दिल्ली में लैंड कराया। आप उस फ्लाइट में थे, वो भी आज हमारे साथ हैं, उनसे उनका अनुभव पूछेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले एक नजर डालते हैं बारीकी के साथ स्पाइस जेट की जो मौजूदा घटनाएं हुई हैं उन पर, कि अब तक आखिरकार स्पाइस जेट के अंदर किस दिन क्या हुआ। 5 जुलाई का दिन स्पाइस जेट के लिए बहुत बुरा रहा। एक दिन में एयरलाइंस को 3 इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। दिल्ली से दुबई जा रही फ्लाइट को तकनीकी खराबी की वजह से कराची में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। कांडला से मुंबई जा रही फ्लाइट के विंडस्क्रीन में क्रैक हो गया। वहीं कोलकाता से चोंकिंग जा रही कार्गो फ्लाइट को वेदर रडार खराब होने की वजह से वापस लौटना पड़ा। इन घटनाओं के बाद सिविल एविएशन रेगुलेटर DGCA हरकत में आया और स्पाइस जेट को शो कॉज नोटिस दे दिया। पिछले 3 सप्ताह में स्पाइस जेट में ऐसी 9 बड़ी सुरक्षा चूक हो चुकी है। बड़ी घटनाओं की बात करें तो 2 जुलाई को स्पाइस जेट की दिल्ली से जबलपुर जा रहे विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। तब 5000 फीट की ऊंचाई पर कैबिन में अचानक धुआं ही धुआं फैल गया। इस विमान में 100 से ज्यादा लोग सवार थे। इससे पहले 19 जून को भी स्पाइस जेट के पटना से दिल्ली जा रहे विमान में आग लग गई थी। कंपनी ने कहा था कि उड़ान के दौरान एक पक्षी टकराने के चलते यह हादसा हुआ था। इससे पहले मुंबई दुर्गापुर की फ्लाइट में टर्बुलेंस आने से करीब 17 लोग घायल हो गए थे, जिनमें से 2 को ICU में भर्ती कराना पड़ा था। DGCA का मानना है कि इन सभी दुर्घटनाओं के पीछे कहीं न कहीं स्पाइस जेट की खस्ता हो चुकी वित्तीय हालत है, जिसकी वजह से इनका मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो पा रहा है। अब स्पाइस जेट को 3 सप्ताह के भीतर जवाब देना है कि उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। रोहन सिंह, दिल्ली। तो यह है स्पाइस जेट की अब तक की कहानी, एक के बाद एक घटनाएं, और उसके बाद अब DGCA का शो कॉज नोटिस। कंपनी कह रही है हम जवाब देंगे और यात्रियों की सुरक्षा प्राथमिकता है, ऐसा खैर उन्हें कह रही है हम जवाब देंगे और यात्रियों की सुरक्षा प्राथमिकता है, ऐसा खैर उन्हें कहना भी पड़ेगा। लेकिन चलिए अब इस बातचीत को शुरू करते हैं। मार्टिन साहब, एक प्रत्यक्षदर्शी की आपने अभी बात सुनी, वाकई बहुत भयावह होता है। अगर कोई हल्का सा भी एक टर्बुलेंस आ जाए तो अंदर बैठे यात्री को क्या लगता है, लेकिन ये तो इतनी बड़ी कि कहीं पंखा खराब हो रहा है, कहीं विंड स्क्रीन टूट रही है, कहीं गॉज खत्म है, और आपको बैक टू बैक अपने विमान उतारने पड़ रहे इमरजेंसी लैंडिंग के लिए। क्या इतनी चीजें बैक टू बैक किसी के एयरलाइन में हो रही है तो क्या रीजन है? सिस्टमैटिक एरर एक समझ में आता है, लेकिन इतना। नमस्कार, और मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं स्पाइस जेट के साथ, पिछले अगर आप स्टैटिस्टिक्स लेंगे 24 महीने में इनके साथ 80 इंसिडेंट हो चुके हैं। और ऐसे इंसिडेंट जो इतना लाउड और इतना भारी इंसिडेंट जो दुनिया देख के इट्स लाउड इनफ फॉर पीपल टू नोटिस। अभी इसके साथ साथ ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हैं जो इनसाइड द एयरलाइन रिपोर्ट किया जा रहा है और बताया जा रहा है इंजीनियरिंग को, और उस पर एक्शन नहीं ले, मैनेजमेंट और मेंटेनेंस इज नॉट टेकिंग द रेलेवेंट एक्शन। इसका जो मेन प्रॉब्लम जो इमर्ज होता है इज ऑल अबाउट प्रीएम्प्टिव मेंटेनेंस इंस्पेक्शन एंड रिलीज टू सर्विस। ऐसे ये लोग ऐसे स्नैग्स जो डिटेक्ट करते हैं उसको रख के उसको अलाउंस देते हैं जहाज को 20 लैंडिंग या 100 घंटे तक उड़ा सकते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चर कहती है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप उसी को यूज करो और उसी से आप चलाओ। यू हैव टू रेक्टिफाइड। आपको 20
20 लैंडिंग दिया जाता है या 100 घंटे दिया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप 100 घंटे तक इसको। लेकिन मार्टिन साहब कंपनी तो अपने बयान में ये कह रही है कि हर महीने उनका डीजीसीए इंस्पेक्शन होता है जो वो क्लियर मिलता है, तो क्या डीजीसीए क्या देख रहा है फिर? अब जो बेसिकली आई टेल यू, अगर ये जो इंसिडेंट्स है, दिस इज द हाईएस्ट रेट ऑफ रिपोर्टेड इंसिडेंट्स हमने एयरलाइन में देखा है इंडिया में। आप ये गोएयर से कभी नहीं, गोएयर से कभी ऐसे इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है, इंडिगो से ऐसे कभी इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है, एयर इंडिया से नहीं हुआ है, एयर एशिया या विस्तारा से भी नहीं हुआ है। तो ये बहुत ही अलार्मिंग और शॉकिंग डेवलपमेंट है स्पाइसजेट में। और डीजीसीए, और जो 3 हफ्ते डीजीसीए ने इनको दिया है, ये 3 हफ्ते में कुछ हो नहीं सकता। ये 3 हफ्ते, ये आपको कम से कम 3 या 6 महीने चाहिए ताकि आप इसको रिजॉल्व करें। और इसको जो रेजोल्यूशन जो होगा, इसको आपको 3 चीजों की जरूरत है, कैपिटल, पीपल, नॉलेज। ये तीनों चीज की आपको इमीडिएट डालना है ताकि आप यू कैन ब्रिंग योर फ्लीट बैक। अब ये स्पाइसजेट की अगर आप रियली टेक्निकली देखा जाए तो लॉकडाउन के समय इनका फ्लीट ग्राउंडेड था। अब उन्होंने फ्लीट रिज्यूम किया, रिलीज टू सर्विस, रिटर्न टू सर्विस करके बाहर उसमें तो मैं वही सवाल पूछना चाहता हूं। जो बातें कह रहे हैं वो डेफिनेटली शायद एयरलाइंस पे सोच भी रही होगी, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये कि ये सारी चीजें होने में लगेगा वक्त। क्या उतना वक्त एयरलाइन के पास है? जिस तरह की घटनाएं रोज घट रही है, जिस तरह की कमी स्टाफ की है, जो भी कह लीजिए उसके पीछे के जो कारण है, लेकिन जो फाइनल आउटकम है, जो सौरभ जैसे यात्री हैं उनके साथ जो घटा, वो ईश्वर ना करे किसी और के साथ घटे या कोई दुर्घटना में कन्वर्ट हो जाए किसी दिन। लेकिन क्या उसका इंतजार किया जाना चाहिए या फिर इस समय कुछ और एक क्विक निर्णय लेना चाहिए? क्योंकि ठीक है, पैसे आ जाएंगे, एयरलाइन फिर चल जाएगी, एक बिजनेस है, लेकिन यात्रियों की जान सबसे ऊपर है और ये सभी लोग एक सुर में कह रहे हैं, एयरलाइन भी यही चाहेगी। तो अब शायद ये गेंद सरकार के पाले में कह लीजिए, डीजीसीए के पाले में कह लीजिए, खुद एयरलाइन का अपना है, निर्णय उनको लेना है कि क्या यहां से आगे चीजों को इसी तरह चलना चाहिए या इस पर कोई तुरंत एक क्विक एक्शन आना चाहिए, जिससे सब कह रहे हैं कि यात्रियों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है, तो उस प्राथमिकता को सबसे ऊपर ही रखना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। नमस्कार।